अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जहां 77 वर्ष का एक व्यक्ति राजनीतिक रूप से काफी ट्रेंड कर रहा है, जिस पर एक दौर में पश्चिमी यूपी का अघोषित सीएम होने का आरोप लगा, जिस पर मौजूदा सरकार में इतने मुकदमे दर्ज हुए कि गिनती 100 के पार चली गई, जिसे कभी मुस्लिम वोटों की गारंटी माना गया। आज उसी आजम खान पर हमने एक आजादी वाली कुंजी तैयार की है। सवाल यह है कि 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान इस नई मिली जमानत वाली आजादी का क्या करेंगे। आजम खान 23 महीने से जेल में थे। जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने 104 मुकदमों की खाई पार की। इस दौरान वक्त तो बहुत बीता, लेकिन जब आज वो जेल से बाहर निकले तो उनका अंदाज वही पुराना था। काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहने वो कार में बैठकर ही जेल से बाहर आए। आजम खान के दोनों बेटे उनके साथ थे। बाहर निकलते ही उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उन्हें लेने के लिए मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे। उनके जेल से बाहर आने वाले इस काफिले में करीब 100 गाड़ियां शामिल थीं। आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि ये जमानत पर मिली रिहाई है, जिसमें फिर से जेल जाने का खतरा बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आजम खान आगे क्या करेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि आजम खान के जेल से बाहर आने से पहले ऐसी बातें कही जाने लगी कि वो बीएसपी में शामिल होंगे, वो समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। बीएसपी की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ चुका है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर भी उन्हें अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। यानी जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की मांग का ग्राफ घटा नहीं बढ़ा ही है। वैसे इन सवालों और शंकाओं के बीच अखिलेश यादव ने आजम खान पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, माननीय आजम खान जी की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सब के साथ साथ उन सब लोगों के लिए राहत और खुशी की बात है जो इंसाफ में एतबार करते हैं। आज फर्जी मुकदमे करने वालों को भी ये सबक मिल गया है कि हर झूठ की एक मियाद होती है और हर साजिश की भी। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि आजम खान समाजवादी मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सामाजिक न्याय के संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की बातों से संकेत मिल रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन बीजेपी नेता और यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में रहें या बीएसपी में। 2027 में मातम ही मिलना है। इन सब के बीच बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह ये कह रहे हैं कि एक एक कार्यकर्ता, हर व्यक्ति का स्वागत है, आए हमारे यहाँ स्वागत ही है। जबकि शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि बीएसपी में शामिल होने की खबरें झूठी हैं, हम उनकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि जब उनकी सरकार आएगी तो आजम खान के ऊपर लगे सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। एक बार सुनिए आजम खान के आने वाले दिनों पर किसने क्या कहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। आजम खान साहब को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बदले की भावना से प्रताड़ित किया है, वो अपने आप में इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भी दुश्मनीपूर्ण व्यवहार कर रही है एक जनप्रतिनिधि के साथ, एक 8-8 बार रहे विधायक के साथ, वो अपने आप में एक अक्षम्य अपराध के तरीके से। मैं आजम खान साहब को मशवरा देना चाहता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश में बिछड़े हुए अपने साथियों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद सलाह मशवरा करें और फिर एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करें। खुद अखिलेश यादव को अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाए। तो हर व्यक्ति का स्वागत है, आए हमारे यहाँ स्वागत है। हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर के है। अदालत के माध्यम से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम सब लोग, हमारी सरकार पैरवी करती है
और जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देती है हम सब उसका सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी की राजनीति किया हो, एक भी दिन समाजवादी पार्टी उसके लिए मैदान में नहीं उतरी, वाकई में ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, सोचनीय है। और इसके लिए कहीं न कहीं अगर कुछ मलाल है श्री आजम खान साहब को, तो स्वाभाविक भी होना है, लाजमी है। तो जिस तरह अलग अलग दलों के नेता आजम खान को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और राजनीतिक रूप से रेड कार्पेट की तरह बिछे हुए हैं, उससे ये साफ नजर आता है कि उनकी राजनीतिक हैसियत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनकी राजनीतिक डिमांड अभी भी काफ़ी ऊंची है। वैसे ये तो आजम खान को लेकर लोगों की उम्मीदें और अनुमान हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि आजम खान क्या फैसला करेंगे। आज जब वो जेल से बाहर निकले तो उनका सामना इसी सवाल से हुआ, लेकिन उन्होंने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे एक घुमावदार मोड़ पर छोड़ दिया। उनका कहना था कि जो उनके बारे में अटकलें लगा रहे हैं वही इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। आजम खान ने ये भी पूछा गया कि क्या उनकी अखिलेश से कोई बातचीत हुई है, और क्योंकि उन्होंने मुकदमे वापस लेने की बात की है, इस पर भी उनका जवाब घुमावदार रहा। यानी आजम खान के अगले कदम की कहानी अभी बाकी है। एक बार सुनिए आजम खान इस पर क्या कुछ बोले और क्या कुछ उन्होंने कहा। बाहर आए हैं, क्या कहेंगे? जनता का जो समर्थन भी अभी आपको बहुत प्राप्त हो रहा है। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर अभी भी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के खिलाफ तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा, क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफ़ी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। सर अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फ़ोन पे उनकी, या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। आजम खान के अगले कदम पर भले ही कंफ्यूजन हो, लेकिन आजम खान की जेल डायरी काफ़ी साफ है, जो योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के करीब 3 वर्ष के बाद से शुरू हुई। 2017 के मार्च में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने और फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई थी और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। आजम खान 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर बाहर आए थे। आजम खान 2022 में जेल से बाहर आने के बाद करीब 1.25 साल ही सलाखों से बाहर रह सके। आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 18 अक्टूबर 2023 को दोबारा से जेल जाना पड़ा। अब 23 महीने के बाद फिर से जमानत पर जेल से बाहर निकल आए हैं, लेकिन आजम खान कितने दिनों तक बाहर रह सकेंगे, ये सवाल है। वैसे आजम खान का राजनीतिक करियर जितना लंबा है, उन पर मुकदमों की लिस्ट भी उतनी ही लंबी है। पिछले 6 वर्षों में आजम खान के खिलाफ कुल 104 केस दर्ज हुए। इनमें से 93 केस रामपुर में दर्ज किए गए, जिसमें 11 जमीनों के राजस्व के केस हैं। आजम खान पर दर्ज 104 मुकदमों में से 12 मामलों में फैसला आ चुका है। कुछ में उन्हें सजा हुई है और कुछ में वो बरी हो गए हैं। इसके बाद भी आजम खान पर 80 से ज़्यादा मुकदमे अभी चल रहे हैं। कुल मिलाकर मुकदमों की लिस्ट देखकर ये लग रहा है कि आजम खान की जेल वाली पिक्चर अभी बाकी है और उनका आगे का राजनीतिक फैसला इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही हो सकता है।